वक्त भी और हमारे अपने पूरे स्किल्स, अपनी पूरी मेहनत लगा देता है कोई ना कोई जॉब या कोई ना कोई बिजनेस डेवलप करने के लिए, और इतना मसरूफ हो जाता है कि 50, 55, 60, 65 साल में हर चीज वो कर लेता है सिवाय जिंदगी जीने के। जिंदगी जीते नहीं, जिंदगी गुजारना पड़ता है, काटना पड़ता है, जिम्मेदारियां निभाने के लिए। चल रही है भाई, चलती का नाम गाड़ी बोल के गुजारना पड़ता है। एक्चुअली व्हेन द पीपल कम इनटू दिस अपॉर्चुनिटी, पीपल लाइक मी या पीपल लाइक यू, जब लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी में आते हैं, जब मालूम पड़ता है कि ये तो अलग ही दुनिया है, यहाँ पर आने के बाद इंसान का जहन अलग ही हो जाता है। तो फॉर दैट यू नीड अ प्रॉपर कल्चर, जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे। कल क्या बात कर रहे थे हम लोग जी? एनीबॉडी? कल क्या बात कर रहे थे? इकोसिस्टम। विच इकोसिस्टम? हाँ, माहौल ऑब्वियसली, लेकिन कौन सा इकोसिस्टम? हेल्थ। यू नीड टू डेवलप अ हेल्थ इकोसिस्टम एट योर होम। आपके घर में अच्छा माहौल इज डिफरेंट। ऐसा माहौल हो जिसमें हर कोई सेहत के ताल्लुक से बात करे, या सेहत के ताल्लुक से फिक्रमंद हो, या सेहतमंद रहने के लिए क्या काम करने की जरूरत है वो करे। तो कल ये बात करें कि जिंदगी भर आपको वेट मेंटेन करना है और अपनी सेहत मेंटेन करना है, तो 2-3 चीजों पे काम करना है। तो कल ये बात किया, और अधूरी बात किया था, आज कंटिन्यू करेंगे बोला था मैं। एंड उससे पहले परसों कुछ बात करें। परसों क्या बात करें? हाँ, वो याद रहेगा आपको, क्योंकि कल मैं पूछा था आपसे क्या था परसों का पॉइंट। हाँ, तो क्योंकि आज कई लोग यहाँ पर नए मौजूद है, तो मैं आपको कनेक्ट कर लूं कि हम क्या बात करने वाले हैं। हम लोग ये बात कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कि जो लोग जिंदगी भर यहाँ पे, मतलब पहले कुछ लोग आते हैं वेट लॉस के लिए, वेट लॉस करने के बाद मालूम नहीं होता है करना क्या है, और फिर वेट लॉस कर लिया, उसके बाद फिर अपनी जिंदगी में वापस चले गए तो मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है। तो जो लोग जिंदगी भर हेल्दी रहना चाह रहे हैं और जिंदगी भर आइडियल वेट रहना चाह रहे हैं, देखिए वेट लॉस ऐसा नहीं है कि आप, वेट मैनेजमेंट प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आप जब चाहे बढ़ा लो, जब चाहे कम कर लो, फिर घर की खेती है, मालूम पड़ गया ना, फिर से कर ले सकते बोल के फिर बढ़ा लिए, फिर कम कर लिए। तो ये अपने बॉडी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, अपने ऑर्गन्स के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो यू नीड टू मेंटेन इट फॉर लाइफ। अभी हर्बल लाइफ यूज करके ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी आपके ऊपर फिरा के छोड़ दिए कि आपके बाद आपका वेट ही नहीं बढ़ने वाला है। आपको यहाँ पर आके सीखना है कि वेट लॉस कैसा करना है, फिर मेंटेन कैसा करना है फॉर लाइफ। अदरवाइज अगर जो लोग बोलते हैं, आप में से कितने लोगों ने सुना है कि जब तक हर्बल लाइफ यूज करते फायदा होता और छोड़ने के बाद वेट पलट के आ जाता? किसी ने सुना है? ऑब्वियसली एवरीवन 100% सुना ही होगा। कितने लोगों को लगता है कि ये सच है? कितने लोगों को लगता है ये सच है? कितने लोगों को लगता है ये गलत है? कितने लोगों को कुछ भी नहीं लगता है? मुझे लगता है ये सच है। ये सच इसलिए है क्योंकि हर्बल लाइफ भी इसका दावा नहीं करता कि एक बार मुझे यूज कर लो उसके बाद जिंदगी भर आइडियल वेट पे रहो। आपका वेट बढ़ा आपकी गलतियों की वजह से। आप यहाँ पे वेट कम करेंगे, अपनी हैबिट्स को दुरुस्त करके उसको मेंटेन करेंगे तो लाइफ लॉन्ग आपका वेट मेंटेन रहेगा। अगर अपने हैबिट्स को आप सुधार लेंगे, और वी ऑलवेज से दिस, अचीव योर आइडियल वेट एंड स्टे देयर फॉर लाइफ। अपने आइडियल वेट पे आइए और वहीं पे रहिए जिंदगी भर। एक बॉर्डर वेट होता है, बॉर्डर वेट। बॉर्डर वेट मतलब माना आपका आइडियल वेट है 58 केजीज, तो 58 केजीज आइडियल वेट है, तो एक बॉर्डर वेट 2-3 किलो बढ़ा लो, मतलब 2-3 किलो बढ़ा लो, मतलब 58 से 2-3 किलो का मार्जिन रख लो, तो 60, 61। तो यू हैव टू मेक वन नंबर एज योर बॉर्डर वेट। तो 58 है तो 60 रख लो बॉर्डर वेट। बॉर्डर वेट कैन नॉट बी 62, 63, नहीं। बॉर्डर वेट मतलब उसके बाद गोलियों की बारिश होने वाली है। बॉर्डर अभी आ रही ना, बॉर्डर 2, तो उसके बाद बारिश होने वाली है गोलियों की, उससे बचना है तो बॉर्डर के अंदर रहना, तो बॉर्डर क्रॉस नहीं करना। तो एवरीवन शुड डिसाइड वन बॉर्डर वेट, और आज आपको डिसाइड करना नहीं, ये मेरा बॉर्डर वेट है, इसके आगे जाऊंगा नहीं। अब कुछ लोग सेफर साइड रहने के वास्ते अपने आइडियल वेट से 15 किलो आगे का बॉर्डर वेट रखते हैं, इससे आगे नहीं जाऊंगा। वैसा नहीं, अपने जो आइडियल वेट है उससे 2-3 किलो बस उतना है, वो बॉर्डर वेट। समझ में आया आपको? तो ये बॉर्डर वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं और जिंदगी भर हेल्दी रहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके ओवरऑल हेल्थ डिपेंड है आपके वेट पे। वेट मेंटेन रहेगा तो आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी फॉर लाइफ। तो अगर आप जिंदगी भर हेल्दी रहना चाह रहे हो, जिंदगी भर आइडियल वेट पे रहना चाह रहे हैं, तो 2-3 चीजें हमने बात की कि पहली कि आप कभी भी खाने की गुलामी नहीं करना, खाने को वीकनेस नहीं बनाना। किसी खाने को देख के ये नहीं बोलना कि ये मेरी वीकनेस है। चॉकलेट, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज, डोनट्स, और देन मंदी, बिरयानी, छोले भटूरे, कोई भी अपना वीकनेस नहीं रहना, हर चीज पे कंट्रोल रहना। क्योंकि जो इंसान खाने की गुलामी करता है वो हर किसी की गुलामी करना पड़ता है। और कभी भी किसी के सामने आपको मालूम, हर एज में, हर एज मतलब
टीनेजर्स है उनका एक अलग होता है, 20s एंड 30s है उन लोगों का अट्रैक्शन कुछ अलग होता है, 40 प्लस का अट्रैक्शन कुछ अलग होता है, 50 प्लस का अट्रैक्शन कुछ अलग होता है। बट जो आपका जो स्टेटस है, आप पहचाने किस चीज से जाते हैं, मतलब जब लोग टीनेजर्स है वो अपने माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं, ये सर नो। जो लोग 20s में हैं उन्होंने कोई डिग्रीज अचीव की है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है उससे जाने जाते हैं। जो लोग 30s में हैं उन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितना अचीव कर लिया है, जो 30 में, 32 में, 35 है, 37 है, कौन सा जॉब करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं, कौन सी गाड़ी है, उससे उनका स्टेटस सिंबल है। जो लोग 40s में उनका स्टेटस सिंबल क्या पता है? फिटनेस। 40 और 50 साल के बाद के लोगों को अगर रेस्पेक्ट होना है, 40 और 50 साल के बाद के लोगों को अगर रेस्पेक्ट होना है तो आपके पास कितनी धन दौलत है, कौन सी BMW है और कौन सी मर्सिडीज है, वो आप खुद से रेस्पेक्ट, उससे रेस्पेक्ट नहीं मिलने वाला है। आपका फिटनेस कैसा है, आपकी हालत देख के आपके एज का अंदाजा नहीं होता है, उससे आपको रिस्पेक्ट मिलने वाला है। तो 40 साल और 50 साल और 65 साल के एज में आपके पास कितने गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं, कितने प्रॉपर्टीज है, डजंट मैटर इन टुडेज एरा। और लोगों को मालूम है कि इतने साल काम करे तो कुछ ना कुछ तो कमाया होगा, लेकिन लोगों ने क्या कमाया है उसके ऊपर नजर नहीं होती, क्या गवाया है उसके ऊपर ज्यादा नजर होती है। आप 50 साल के हैं और आपका तोन बायर है, तोरा बोरा लेके घूम रहे हैं, और फिर आपके पास शायद बैंक में 3 करोड़ होंगे, वो 3 करोड़ की वजह से भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। शायद आपके बैंक में उतना बैलेंस नहीं है, लेकिन 50 साल की उम्र में आपका स्टमक फ्लैट है और आप अच्छी तरह से अपना फिटनेस एंजॉय कर पा रहे हो, आपके चेहरे पे झुर्रियां नहीं है, आपका मसल्स परसेंटेज है, that is actually a status symbol, that will gain you more respect. तो forget about this कि आपने अभी तक क्या अचीव किया है और कितने प्रॉपर्टीज बिल्ड करना है और कहां जाना है और कौन से गाड़ी लेना है। आप ये देखिए अभी आपकी एज क्या है। आफ्टर 40 इयर्स लोग आपको, आफ्टर 50 इयर्स लोग आपको क्या बोल के पुकारेंगे। कुछ लोगों को 20s में लोग अंकल बोल देते हैं, और वो अंकल बोलने वाले बेचारे 19 के रहते, उन्होंने रहते 19 के, 20 साल वालों को अंकल बोल देते हैं, लेकिन उनके पास जवाब देने का भी नहीं रहता, क्योंकि दिख रहे वैसी हालत अपनी ऐसी कर ली है। तो आप कैसे दिखना चाह रहे हैं? आप किसी के लिए रोल मॉडल बनो ना बनो, एक इंसान के लिए हमेशा बनो। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। आपका बच्चा आपके वैसा बनना चाहिए, ना कि पड़ोसी के वैसा, पड़ोसी उसका रोल मॉडल नहीं होना चाहिए या कोई और उसका रोल मॉडल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि अच्छे लोगों को से इंस्पायर नहीं होना, अच्छे लोगों से इंस्पायर होना, बट फॉर ए किड द बेस्ट पर्सन शुड बी हिज डैड और मॉम। ऐसा अपने आप को मेंटेन करके रखना। अब मॉम का वेट बढ़ के है 110 किलो के है, कौन से बच्चे मॉम की तरह बनना चाहेंगे बोलो, है ना? अब डैड जो है सो 135 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में चल नहीं पा रहे हैं, या फिर सोते वक्त कोई मशीन का सहारा लेना पड़ रहा है, कौन सा बच्चा उनको रोल मॉडल होना पाएगा? नहीं। आज सुबह में हमने वर्चुअल सेशन में देखा ना, 38 इयर्स एज बंदे की, और कितने कॉम्प्लिकेशन बोलो ना, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन 27 किस्म के हेल्थ प्रॉब्लम थे उनको, 36 मेडिकेशन एंड स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम, बगैर मशीन के सो नहीं पा रहे थे। अब वो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं क्या? नहीं। तो आप ये मत सोचिए कि आप अपने बच्चे के लिए क्या छोड़ के जाने वाले। द बेस्ट थिंग दैट यू कैन लीव बिहाइंड एज अ लेगेसी इज अ मैसेज ऑफ हेल्थ, द हेल्थ इकोसिस्टम। तो हेल्थ इकोसिस्टम में मैंने पहले तो जो बोला कि खाने की गुलामी नहीं करना, और दूसरी चीज डेवलप है हेल्थ इकोसिस्टम, जहाँ पे घर के बच्चों से लेके बड़ों तक सबके जहन में ये रहना कि हम तमाम लोगों की सेहत कैसे इंप्रूव हो। उसमें एक चीज मैं आज बात करूंगा, वो है अंडरस्टैंडिंग द न्यूट्रिशन लेवल। अंडरस्टैंडिंग द न्यूट्रिशन लेवल। आप में से कितने लोगों को न्यूट्रिशन लेवल पढ़ने आता है? ये हर्बल लाइफ फार्मूला 1 का न्यूट्रिशन लेवल नहीं। मार्केट में कोई भी चीज मिल रही है तो न्यूट्रिशन लेवल पढ़ने कितने लोगों को आता है? आप में से कितने लोग एटलीस्ट 10th पास है? यहाँ पे 10th पास कितने लोग 10th पास है? 10th इंटर +1 +2 ग्रेजुएशन पीजी, हाँ इतने लोग, मतलब ऑलमोस्ट हर कोई 10th पास है। अभी जो न्यूट्रिशन लेवल पढ़ना आज जो 4th स्टैंडर्ड में है, 5th स्टैंडर्ड में है, थैंक्स टू द कम्युनिटी एंड अवेयरनेस क्लासेस, यहाँ पर वो 5 साल के 5वीं स्टैंडर्ड 5वीं जमात के बच्चों को भी पढ़ने आ गया है। और वो जरूरी है। जो लोग बीमारियों से दूर रहना चाह रहे हैं, हम हेल्थ इकोसिस्टम डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि आप अपने घर में क्या लेके आ रहे हैं। एवरी पैकेज्ड थिंग दैट यू ब्रिंगिंग योर होम, जो खाने की या पीने की है, जो पैक की गई है, उसके ऊपर न्यूट्रिशन लेवल होता है। तो 2 चीजें पढ़ना सीखनी होंगी आपको, एक तो न्यूट्रिशन लेवल और दूसरा इंग्रेडिएंट्स लिस्ट। 2 चीजें होती है। कोई भी पैकेज फूड आप सुपरमार्केट से लेके आ रहे हैं,
या फिर आपका जेप्टो से या फिर कौन सा है वो जो भी है ब्लिंकिट वगैरह से लेके आ रहे हैं, मंगा रहे हैं, या फिर कहीं और से मंगा रहे खाने की चीजें जिसपे ग्रीन कलर का और येलो कलर का और ऑरेंज कलर के बेहतरीन ब्यूटीफुल पैकेजिंग में आ रहा है, कोई सेलिब्रिटी फोटो के साथ आ रहा है, तो सिर्फ वो दिखने में इतना अच्छा है बोल के नहीं खा लेना जब तक कि आप उसका न्यूट्रिशन कंटेंट नहीं समझ सके, जब तक आप उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं समझ सके। तो आज इसके बारे में 2-3 चीजें मैं बात करूंगा, लेकिन मैं बात करने से पहले कल जो लोग यहाँ पर थे और जो वेट लॉस करे लास्ट वीक उनको रिकॉग्नाइज कर देंगे, एंड उसके बाद उनका इंट्रोडक्शन, उनका एक्सपीरियंस भी लेंगे, एंड देन आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक फॉर 15 मिनट्स। तो विनर कौन थे लास्ट वीक के? विनर ऑफ द वीक कौन थे मैडम? कौन कौन कौन? अरवीना। किधर है? 3.1 kg। क्या करें मैडम? आओ क्या बात है। अभी वो ऐसा वेट लॉस करे बोल के गिफ्ट नहीं मिलता, वो रिजल्ट शेयर करे तो गिफ्ट मिलता। तो आप क्या करें लो, कब से आ रहे हैं आप? अरवीना मैडम आपका नाम बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरवीना बोल रही हूँ। मैं एक महीना हो गए, एक महीने की छोड़ के और एक हफ्ता हो गए। आप किधर से? इधर से नहीं है? नहीं, कलकत्ता की है। कलकत्ता की? कलकत्ता से है आप तो बहुत मजा आने वाला है। ओके, वो अजीजुर रहमान की तरफ से है आप? हाँ। ओके, उधर देख के बात करो ना। 1 महीने से आप इधर आ रहे? हाँ। टोटल वेट लॉस कितना हुआ? 83। 82? नहीं 82 था। नहीं 85 था। तुम लोग आप मुस्कुरा के देखो, नहीं मुस्कुरा के देखे तो ऐसे अल्फाज निकलते। अब उन्हें बोल सकते अभी, और अगर आप भूल के देखे तो उन्हें बोलेंगे मेरा नाम 82 है और मैंने अरवीना रखा हुआ, प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, तो आप जब 82 वेट था? नहीं 85 था। 85 था, अभी 82 हुआ। हाँ। तो ये 3 किलो 1 महीने में लॉस करे, 1 हफ्ते में लॉस करे? 1 महीने में। 1 महीने में। फिर ये वो थोड़े प्रॉब्लम था मेरे, इसलिए तो... अच्छा, पहले नहीं हुआ। हाँ। अब हुआ। हाँ। तो क्या क्या प्रॉब्लम था आपको, क्या फायदा दिख रहा है अभी तक? नहीं, पहले तो एड़ी के दर्द था, अभी थोड़े कम दिख रहा, फिर वेट ज्यादा था, फिर शुगर था, अभी 135 में आया शुगर। पहले कितना था? पहले ये 300 था। 300 था आपका? हाँ। कब से था ये? तो 1 साल हो गए। 1 साल से। तो आप टैबलेट ले रहे थे, इंजेक्शन ले रहे थे? टैबलेट ले रहे थे। ओके, तो अभी 145 है। हाँ। खाने से पहले, खाने के बाद? खाने के पहले था, खाने के बाद भी था। ओके। अभी ये एक टाइम आया, खाली खाने के बाद टैबलेट बोल रहे हैं आप? हाँ। तो मैंने तो पहले 2 टाइम टैबलेट लेते हाँ, थे। हाँ। खाने से पहले भी लेते थे, खाने के बाद भी लेते थे। तो अभी 1 टाइम टैबलेट कौन कम करे? मैं? नहीं, हाँ। डॉक्टर कम करे। वही बोलना चाह रहा हूँ, नए लोग परेशान होंगे, हम टैबलेट कम नहीं करते। दिस इज नॉट मेडिकल सेंटर, दिस इज वेलनेस सेंटर। ये न्यूट्रिशन क्लब है, वेलनेस क्लब है, फिटनेस क्लब है, हेल्थ क्लब है। यहाँ पर सेहतमंद कैसे रहना उसके बारे में हम आपको तालीम और तरबियत और एजुकेशन और एजुकेट और गाइड करेंगे। हम आपके मेडिसिन नहीं छुड़ाएंगे। किसी को ऐसा रिजल्ट आता है तो उनको बोलते जाके डॉक्टर से बात करो, तो उन्हें जाके डॉक्टर से बात करे। डॉक्टर ने आपका टैबलेट कम किया, हाँ। वो क्या कर रहे बोल के पूछे? नहीं, उन्होंने बोले क्या कम हुआ बोल के, मैं बोले हर्बल भी यूज करे, बोले हर्बल लाइफ यूज करे। मैं बोले अच्छा करे, ऐसा कंटिन्यू करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर बाद में वेट आता बोले। बोले हाँ, वेट आया तो मैं बोला बाद में वो छोड़ दीजिए। हाँ। अभी क्या चल रहे वो क्या बात है। ऐसा कैसा बोल दिया आप, ऐसा कॉन्फिडेंस कैसा? नहीं, अभी क्या है वो शुगर तो कम हो गए, हाँ। मगर वो चलने में बहुत तकलीफ हो रहा था मेरे को। हाँ। मेरे को यहाँ पे आने से पहले 15 दिन से पहले से मेरे को क्या हुआ, वो लकड़ी पकड़ने से ऐसा मैं सोच लिया लकड़ी पकड़ के चलूंगी बोल के। क्या है वो ऐसा 22 साल की उम्र में? अम्मा वो एड़ी में इतना दर्द हो रहा था मेरे को, मैं समझे वो क्या है, उठने में बहुत दर्द, ऐसा पैर भी नहीं सका ऐसा। हाँ। चलने में इसलिए। हाँ। तो मैं बोले वो लकड़ी लेते। हाँ। क्या है वो चलने में नहीं आया ना, उठने बदले में बहुत तकलीफ हो रहा था। तो अजीजुल साहब से बात करे, उन्होंने बोलते रहते ऐसा आओ बोल के। हाँ। तो मैं बोले ठीक है, जाते भी दवाई चलते। हाँ। तो इधर उधर करके छोड़ देते मैं। हाँ। तो उन्होंने चलो जी एक बार चलो, 3 दिन के आए थे वो ट्राई लिए, तो मेरे को अच्छा लगा यहाँ पर। 3 दिन का ट्रायल लिया उन्होंने, अच्छा लगा तो फिर इधर कंटिन्यू करें आप? कंटिन्यू करें। हाँ।
तो 3 दिन के बाद जो मैंने हस्बैंड को बोले और 15 दिन के लिए आप लीजिए, हाँ। देखेंगे क्या होता क्या नहीं होता। हाँ। क्योंकि अभी कम दिख रहा और आप जो बोले वो दवाई वगैरह बोले वो खाने के बाद अब कम दिखा। मैं कौन सी दवाई बोला? वो आप बात करें ना आपके साथ, वो सप्लीमेंट है वो। नहीं आपके साथ बात करें, आप बोले वो दवाई वो लीजिए। आप परसों आप ही बात कर रहे थे, वो दर्द हो रहा बोल के। हाँ, हाँ। अब नहीं है दर्द? अभी थे कम दिखा। थोड़ा कम दिखा। आप अकेले आते हैं, कोई हस्बैंड भी आता है आपके? हस्बैंड भी आके- किधर है हस्बैंड? क्या बात। आप पूरा एग्री करते हैं ना जो भी बोले? इनको सब प्रॉब्लम था। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? वेरी गुड। तो लकड़ी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी? वेरी गुड। तो और क्या फायदा हुआ? नींद वगैरह कैसी हुई आपकी? अच्छी बात। पहले नींद कैसी थी? पहले तो मैं 2 बजे सोते, अभी 12 बजे के अंदर सो जाते। पहले 2 बजे क्यों सोते? 2 बजे नींद नहीं आते इसलिए। हाँ, तो फोन देखते? हाँ। अब नहीं देखते? नहीं देखते। वेरी गुड, अमेजिंग। अभी और वेट कम करना, और वेट कम करे तो और बेनिफिट होगा आपको, ये दर्द वगैरह कम होगा आपका। हो सकता है कि और वाइटल लेवल्स आपके नॉर्मल होंगे। वेरी गुड। इधर आओ, गिफ्ट दो इनको। इधर इधर जेंट्स में कौन है? उन्होंने भी आ जाओ। ये पहला गिफ्ट है आपका। लोग 12, 15 साल से गिफ्ट ले रहे थे। इम्तियाज साहब है, आइए सर। पहले आपको भी गिफ्ट दे देंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। इम्तियाज साहब मुबारक, बहुत बहुत। लीजिए, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वेट लॉस के लिए पिछले इधर बोल के बोलो, मैं सुन लेता हूँ। प्रीवियसली भी लाइफ के बोल के सेंटर में भी जॉइन हुआ था। जी। लास्ट 1.5 मंथ कोशिश करा, लेकिन ये टाइम लाइपोसक्शन जो है ना सर कराया था। लाइपोसक्शन कराया? हाँ, लाइपोसक्शन कराया था। आप कराए सोए? हाँ। पहले प्रीवियसली कराया था। कब कराए? 700 ग्राम 600 ग्राम कम होता था मैं। हाँ। इसके बाद फिर नेक्स्ट सिटिंग गए थे, फिर ऑटोमेटिक सेम वेट। मतलब लाइपोसक्शन में हर सीटिंग में आपका 500-600 ग्राम कम होता था? हाँ। नेक्स्ट आई थिंक फिर सेम वही वेट में, फिर वही एक वेट में है कंटिन्यू 85.7 85.7 केजीज में वेट कम है। और वो पूरा कराने के बाद भी उधर ही रहते थे आप? वही एक बार। कब तक कराया आप? ये एक महीना तक करा, 1.5 महीने करा, 80,000 पे करके 80,000 रुपए पे करें। और बोलो हर्बल एक महंगा है बोलते। हाँ ठीक है। एक दिन जुमा की नमाज पढ़ के मैं आ रहा था, जिसके सामने एक कैंप लगाए थे। कैंप लगाए थे, देखा वेट लॉस। अच्छा मैं एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसी कोई तो भी काम से जा रहे थे, रोड पे या मस्जिद से या मंदिर के बाहर वगैरह वगैरह, सुपरमार्केट के बाहर, और हम जैसे कोई कोचेस मिले आपको और बोले इधर मशीन पे ठहरो और फिर आपको इनवाइट करें? कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे? देखो कई लोग हैं यहाँ पे, जरा सोचो कितने लोग अभी आपके तरह परेशान हैं। कितने लोग परेशान हैं जिनको मालूम ही नहीं। अभी आप चेकअप करेंगे बोल के आप आए, लेकिन यहाँ पर कैसी जिंदगी चेंज हुई जरा सोचो। हाँ ठीक है। तो आप 85.7 पे थे, 80,000 खर्च करे, फायदा कुछ नहीं हुआ। फिर इधर माइंड में तो था वेट कम होने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था मैं। थोड़ा ऊपर ले जाना, माइक थोड़ा ऊपर ले जाना। रनिंग और टाइम नहीं होता, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ। मॉर्निंग गवर्नमेंट जॉब करता है? हाँ, आई थिंक लेट हो जाता मेरे को। इसलिए वेट लॉस का देखा मैं जी। नेक्स्ट मॉर्निंग आने के लिए उस्मान मैडम फोन करे थे जी। तो ठीक है देखेंगे बोल के बोला। मंडे के दिन मेरे आना नहीं हुआ था, मेरा ड्यूटी टाइम था, बिजी में चले गया जी। फिर फोन करे, एक दिन गैप देके फिर फोन करे। आवाज आ रही क्या उधर? फोन करे थे, देखिए आप थोड़ा माइक ऐसा ऊपर कर लीजिए, ऐसा हिमेश शर्मा का सर ऐसा। देखेंगे एक बार जाके, एक बार कोशिश तो करेंगे बोल के एक बार आया था। आगे देखा, देख के आपकी जो इंस्पिरेशन जो क्लासेस सुना था जो उस दिन, बड़ा मोहतरम है। मैं बहुत इंटरेस्ट दिखा सर यहाँ पे। हाँ। अपन ज्यादा टाइम ऑफिस में इसमें काम बिजी है जी। जो आपने लाइफ के लिए जो क्लासेस, जो मोटिवेशन क्लासेस सुना था मैं, ये आना बहुत इंटरेस्ट दिखा मुझे। और उसके बाद 3 दिन का क्लास लिया जी। थोड़ा चेंजेस दिखा मेरे बॉडी, तो हल्कापन जरा महसूस हुआ जी। कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करा सर। तो टोटल कितने दिन से आ रहा है? आज को 11th डे। वो 3 दिन मिला के 11 डे है या कार्ड में 11 डे है?
कार्ड में 11 डे है, 3 दिन मिलाए तो अब पहले का इधर कॉम्प्लीमेंट है, टोटल 15 डेज हो गया। 15 तो 15 डेज में ओवरऑल वेट लॉस के अलावा वेट लॉस कितना हुआ और क्या ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट दिख रहा है आपको? तो लास्ट मंडे तक तो 1.8 था, अब प्रेजेंटली तो 2.5 तक 2.5 kg वेट लॉस। उधर 85.7 का 85.7 ही 80,000 लगा के हफ्ते में एक बार जाके, इधर 2.5 15 दिन में जी। तो इसमें डेली नॉनवेज खाने की आदत है रेगुलर। सन चेंजेस बोले तो नहीं होता, आप कंटिन्यू वीक में खा रहा हूँ नहीं मतलब पहले डेली एक बार खाते थे। एक बार Okay. अब संडे तो कंपलसरी हाँ। आफ्टर में खाने में देखो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करता था, नाइट आगे डिनर करता, दोपहर में लंच नहीं करते थे। करता। ओके, वो सिस्टम अब चेंज हो गया। यहाँ पे आके चेंज हुआ सिस्टम, खाने का तरीका समझे। 11 बजे भी स्नैक्स खा रहा हूँ और आफ्टरनून भी लंच कर रहा हूँ। क्या? स्नैक्स का एक रूटीन, एक सिस्टम में आ जी। गया। और जो सलाद जो आप डिनर का जो बताए थे वो रेगुलर फॉलो कर रहा था। अच्छा दिख रहा वो लेकिन बहुत अच्छा दिख रहा। और नॉन वेज तो कम कर दिया हमने। कम कर दिया। हाँ, नहीं रोकने के लिए तो खत्म करने के लिए मैं भी नहीं बोला, कम करना था। मैं बहुत कम कर दिया। नाइट टाइम तो बिल्कुल वेरी गुड, जल्दी सो जा रहा हूँ। ये तो कुछ नहीं। बेहतरीन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जस्ट 15 डेज रिजल्ट है एंड 15 डेज में आपने देखा 2.5 kg भी वेट लॉस हुआ, जल्दी सो जा रहे हैं, खाने पीने की आदतें चेंज हुई है। कितने लोग रात में 10 बजे के बाद खाया करते थे? 10 बजे के बाद खाया करते थे, पहले खाते थे, वो खाया करते थे। अभी कितने लोग अराउंड सनसेट खा ले रहे हैं, 6-7 बजे अपना शेक, 6-7 बजे तक अपना डिनर। वाह, दैट इज अमेजिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ इकोसिस्टम। ऐसा माहौल आपके घर में डेवलप करना, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके घर वाले भी करना। अगर आपके घर वाले नहीं करेंगे तो आप भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे फिर से, और क्योंकि जहां पर आप रहते हैं पूरे लोग जो करते हैं आप भी ऑटोमेटिकली वही करेंगे, तो उनको अपने वैसा बनाओ या फिर आप फिर से उनके वैसे बन जाओगे। आप किस चीज में इंटरेस्टेड है, उनको आपके वैसा बनाना है या आप फिर से उनके वैसा बन जाने वाले हो? तो बनाने के लिए यू नीड टू डेवलप अ हेल्थ इकोसिस्टम। तो हेल्थ इकोसिस्टम में आपके घर में जो भी शॉपिंग करते हैं, खाने पीने की जो भी शॉपिंग करते हैं, आप है, आपके वाइफ है, आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे कोई भी चीज मंगाते हैं ना, तो उनको जाके आज ये सिखाओ कि बगैर पढ़े नहीं लेके आना। तो न्यूट्रिशन कंटेंट जो होता है, न्यूट्रिशन लेबल जो होता है, न्यूट्रिशन लेबल में कि इस पैकेट में जो आप खरीद के लेके आने वाले हैं या फिर इस कैनिस्टर में या इस डब्बे में जो आप खरीद के लेके आने वाले हैं, इसमें कैलोरीज कितने हैं बोल के रहता। तो कैलोरीज के बारे में पिछले हफ्ते हम लोगों ने डिटेल बात की, तो आई विल नॉट गो इनटू दैट। उसके बाद इसमें प्रोटीन है क्या, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, रिफाइंड शुगर है, फैट कौन कौन से किस्म का है, ये पूरी इंफॉर्मेशन रहती। तो अब पूरा सीखने के लिए टाइम लगेगा जो हमारे वेट लॉस चैनल की क्लासेस में होता है, लेकिन 1-2-3 बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आप 100% फॉलो करना, जो आपको आज समझ में आ जाएंगी। अगर पूरा बताने जाए तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो कुछ भी समझ में आने से समझ में आने से अच्छा है कि कुछ समझ में आ जाए। तो पहली चीज जो आप मोबाइल में लिख सकते हो तो लिख लो, कोई भी चीज आप खरीदने से पहले न्यूट्रिशन लेबल में देखना उसमें ट्रांस फैट है क्या। कौन सा फैट? ट्रांस फैट, TRANS, ट्रांस फैट। एक्चुअली क्या होता है, टोटल फैट बोल के लिखा रहता है। टोटल फैट के नीचे सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट या फिर मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट। तो वो सैचुरेटेड, मोनो, पॉली अभी नहीं समझ में आएगा, डोंट वरी, वो जैसा जैसा आगे बढ़ेंगे आप समझ में आएगा। वो कितना है क्या है वो भी छोड़ दो। अगर ट्रांस फैट है तो शराफत से थैंक यू सो मच बोल के रख देना। कोई ऐसी चीज घर में नहीं लेके आना जिसमें ट्रांस फैट है। ट्रांस फैट क्या है? ट्रांस फैट इज ए पॉइजन, जहर है ट्रांस फैट, और इतना खतरनाक जहर है ये, इतना खतरनाक चीज है। इसको ये ज्यादा नहीं होता है ट्रांस फैट, आप 1 ग्राम, 2 ग्राम, 1%, 2%, 3% या 5 ग्राम नहीं दिखेंगे आपको। ट्रांस फैट वो डालते हैं सिर्फ 0.1%। कितना डालते हैं? 0.1%। आप कभी देखो घर में चूहे या कॉकरोच वगैरह ज्यादा होते हैं तो आटे में जहर डाल के अपन रखते ना, तो आटा ज्यादा रहता, जहर ज्यादा रहता? आटा ज्यादा रहता। जहर कितना रहता? 1 ड्रॉप ओनली। अब वो 1 ड्रॉप किधर की चले गया होगा? वो आटे का कौन से भी हिस्से का कौन सा भी टुकड़ा खाया चूहा, मरता नहीं मरता? तो आप ट्रांस फैट को वैसे समझो, ट्रांस फैट रहता इतना ही, एक ड्रॉप के वैसा 0.1% लिख के रहता। अब कई लोग ये समझते हैं कि 0.1 है ना,
ज्यादा नहीं है चलता, बोल के बिल्कुल भी नहीं चलता, क्योंकि जहर का एक ड्रॉप है वो। ट्रांस फैट का एग्जांपल इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, कोई कैंसर पेशेंट है, कोई कैंसर पेशेंट के बॉडी से ब्लड लिए और वो ब्लड अपने अंदर डालिए, ऐसा कहीं करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे ना। तो उतना ही खतरनाक ट्रांस फैट है। ट्रांस फैट को इंडस्ट्रियल फैट भी बोलते हैं। इंडस्ट्रियल फैट मतलब जो भी चीजें मैन्युफैक्चर होती है, जो खाने के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, उसका जो वेस्टेज बच जाता, पेट्रोलियम जो बच जाता, जो फेंकना चाहिए, वो है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट खानों में क्यों डाला जाता है? ट्रांस फैट आपके ये चीजों में जो पैकेज फूड आता है उसमें क्यों डाला जाता है? उसका टेस्ट इनहांस करने के लिए, क्रीमी टेस्ट आने के लिए। आपने बच्चों को खिलाने के बिस्किट देखे हैं? 2 बिस्किट रहते हैं और बीच में क्रीम रहता। कितने लोगों ने देखा है वो? कितने लोग अपने बच्चों को देते हैं? पहले देते थे। अभी जो देते हैं ना, अभी वो जो 2 बिस्किट के बीच में जो क्रीम है वो ट्रांस फैट है। 2 बिस्किट के बीच में जो ऐसा लेके वो ऐड में बताते नहीं, ऐसा चाट के खा लेते, अपन बोलते अपन भी लाके ऐसा करेंगे बोल के, वो ट्रांस फैट है। होना तो जाके अभी ही मार्केट में जाओ, वो बिस्किट जो लेते उस पे पढ़ लो पीछे ट्रांस फैट है कितना है, उसमें लिख के रहता 0.1। थोड़े और ओवर स्मार्ट रहते। ओवर स्मार्ट इसलिए रहते कि हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है हमको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। उसमें लिखते हैं लेस देन 1%, या कुछ लोग लिखते हैं लेस देन 0.1%। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जीरो नहीं है वो। लेस देन 0.1% मतलब कुछ ना कुछ है। तो जहर एक खतरा हो या एक खतरे के 100 टुकड़े करके वो एक टुकड़ा हो, जहर जहरी रहता हो। तो ट्रांस फैट अगर 0 से बढ़ के कुछ भी है तो आप वो नहीं खरीदना। आप में से कितने लोग पनीर खाते हैं मार्केट से लेके? पनीर लेबल पढ़ो। जो लोग मतलब आप दही दूध की दुकान से जाके पनीर लाते हैं, ठीक है, जो ऐसा पैकेज में आता ना पनीर, 90% पनीर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, बड़े बड़े नाम है, मैं नहीं लूंगा, उसमें ट्रांस फैट है। अब पनीर इज गुड फॉर हेल्थ, ऑब्वियसली बहुत जबरदस्त रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, लेकिन ऐसा पैकेज फूड, ऐसा पैकेज पनीर जिसमें ट्रांस फैट है, वो प्रोटीन छोड़ो, वो जहर है आपके। कई कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में ट्रांस फैट बैन किया गया है, पूरी तरह से बैन, नॉट अलाउड। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में अभी भी, अनफॉर्चुनेटली। तो एक चीज जिसके ऊपर कभी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि वो ट्रांस फैट अगर 0 से बढ़ के कुछ भी है तो बर्बादी है। अच्छा, कुछ लोग और हमको अपने आप को ज्यादा अक्लमंद समझ के हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश में ये भी करते हैं कि जो न्यूट्रिशन फैट रहता है उसमें ट्रांस फैट 0 बताते हैं, लेकिन जब इंग्रेडिएंट लिस्ट रहता, इंग्रेडिएंट लिस्ट जो रहता है ना, 2 चीजें रहती, कोई भी आप लेबल रहना ना, तो एक तो न्यूट्रिशन लेबल रहता और उसके नीचे या फिर वो पैकेट के पीछे इंग्रेडिएंट्स लिख के रहता। इंग्रेडिएंट्स मतलब इसमें क्या क्या चीजें डाले। तो अगर आपने यहां पे देख लिया न्यूट्रिशन लेबल में और ट्रांस फैट 0 है, तो आपका आधा चेक हुआ, अभी आधा चेक होना बाकी है। आप पलटा के इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, और जब चश्मा लेके जाना अगर आपको नंबर है तो, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स इतना बारीक लिखते हैं वो लोग, समझ में भी नहीं आता, या फिर उसका फोटो लेके फिर ऐसा जूम करके देखना। तो अगर इंग्रेडिएंट्स में हाइड्रोजनेटेड ऑयल लिखा हुआ है, कौन सा ऑयल? हाइड्रोजनेटेड ऑयल, मुबारक हो, वो भी ट्रांस फैटी। तो हमको बेवकूफ बनाने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ रहा, ट्रांस फैट के नाम पे लोग नहीं लेंगे, तो ट्रांस फैट को लिखा जा रहा है 0, लेकिन इंग्रेडिएंट्स में मौजूद है हाइड्रोजनेटेड ऑयल। तो हाइड्रोजनेटेड ऑयल ट्रांस फैट का और एक नाम है। हाइड्रोजनेटेड ऑयल से पहले जो टर्म यूज किया जाता था, जो आजकल नहीं यूज किया जा रहा है, उससे कहते हैं इंडस्ट्रियल फैट। तो ट्रांस फैट को ट्रांस फैट भी बोलते हैं, ट्रांस फैट को इंडस्ट्रियल फैट भी बोलते हैं, ट्रांस फैट को हाइड्रोजनेटेड ऑयल भी बोलते हैं। तो अगर कोई न्यूट्रिशन लेवल पे ट्रांस फैट लिखा हुआ है, नहीं यूज करना। ट्रांस फैट लिखा हुआ नहीं है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल लिखा हुआ है, यूज करना। और वो कहां देखेंगे आपको? इंग्रेडिएंट्स में। इसलिए बोला ना, ये 4वीं और 5वीं कक्षा में भी जो बच्चे हैं उनको ही बता दे, समझ में आ जाता। अब हमारे घर में हमने ये एजुकेट किया है, हमारे बच्चों को ये मालूम है, वो देखते खरीद, उनको पसंद आता। बच्चों को कलर की चीजें जो मिलती है बाजू दुकानों में, किराना दुकानों में, पसंद आती। उनको बताया, देखो बेटे ये ट्रांस फैट है, और ये ट्रांस फैट से क्या होगा, गूगल में एक इमेज निकाल के बता दिए बच्चों के साथ क्या हो रहा बोल के। वो जब वो बच्चा डर जाता है, उसके बाद को हाथ में लगाता है। कितने लोगों ने यहाँ पर ट्रांस फैट के बारे में, इससे पहले सुना और अपने घर में अपने बच्चों को इसके बारे में सिखाया? ट्रांस फैट कितने लोगों ने किया है? अब ये अगर नहीं करेंगे, अच्छा ये बहुत कॉमन आइटम्स में है,
कई चिप्स में, अलग अलग ब्रांड के जो चिप्स है, कई चिप्स में ट्रांस फैट है, या तो ट्रांस फैट है या हाइड्रोजनेटेड ऑयल है। बिस्किट्स में है, पनीर में है, पनीर के जो ब्रांड्स आते हैं पैकेज में जो आ रहा है। उसके अलावा जो लॉलीपॉप खिलाते हैं बच्चों को, लॉलीपॉप खिलाते हैं ना, लॉलीपॉप में जो सख्त लॉलीपॉप के नीचे अंदर वो गोल वाला व्हाइट वाला नरम नरम जो गुदगुदा दिखता है ना, वो ट्रांस फैट है। ऊपर से सख्त अंदर से नरम बोल के उसका ऐड भी देते, वो ट्रांस फैट है। कुछ ऐसे बिस्किट जो ऊपर से, मैं नाम लिए बगैर पूरे बोल दे रहा हूं, आपके जहन में आ रहे भी होंगे नाम। ऊपर से जैसा ओवल शेप रहता, अंदर पूरा चॉकलेट निकल के रहता, उसमें ट्रांस फैट है। आप पढ़ लो जाके। और ये खाएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। जितना खतरनाक कैंसर है उतना खतरनाक ट्रांस फैट है। कार्सिनोजेनिक है ट्रांस फैट, मतलब ऐसी चीज है ट्रांस फैट जिससे कैंसर हो सकता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग ए हेल्थ इकोसिस्टम एट योर होम, जिसमें आपके घर में बच्चों को, आपके वाइफ को, आपके हस्बैंड को मालूम होना कि घर में लाने से पहले ये चेक करके लाना। आइसक्रीम्स, जो पैकेज आइसक्रीम आते हैं, कई आइसक्रीम के ब्रांड्स है जिसमें ट्रांस फैट है। हद की बात बताता हूं आपको, शॉकिंग बात, बच्चों को जो माए ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही है, तो जब फॉर्मूला मिल्क लेके आते हैं तो कई फॉर्मूला मिल्क के ब्रांड में ट्रांस फैट है। फॉर्मूला मिल्क जो बच्चे को जान देता, वही बच्चे को जहर दे रहा है, वही एज से उनको ट्रांस फैट करे। और ट्रांस फैट जिनको खाने की आदत होती है, उनको जंक की आदत लग जाती है, जंक की। और वो जंक की जब आदत लगती है छोटी उम्र से ही, तो फिर आप बोलेंगे ना कुछ भी कर लो, वो आदत उनसे छूटने वाली नहीं है। तो ये ट्रांस फैट का ख्याल रखना। ओके, दूसरी चीज जो इसके बारे में बोलूंगा वो है शुगर। न्यूट्रिशन लेवल में शुगर का भी आप ख्याल रखना। शुगर अलग अलग किस्म की शुगर है। आपको फ्रूट्स में जो शुगर मिलती है, आपको शेक में जो शुगर मिलती है, आपको वेजिटेबल्स के थ्रू जो शुगर मिलती है, आप जो घर में चावल, गेहूं, जवार वगैरह जो खा रहे हैं, ग्रेन जो ले रहे हैं, उसमें जो शुगर मिलती है, आप जो दूसरे मिलेट्स वगैरह जो ले रहे हैं, किनोआ जो ले रहे हैं, ओट्स जो ले रहे हैं, उसमें भी शुगर मिलती है। दैट इज ओके। लेकिन एक शुगर का आप ख्याल रखना है, वो है रिफाइंड शुगर। जो इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा रहेगा, सॉरी इसमें न्यूट्रिशन लेवल में रहेगा शुगर बोल के, अगर शुगर उसमें पर सर्विंग उसमें पूरा जो 100 ग्राम का रहता, उसमें कितनी शुगर रहती है वो भी है, पर सर्विंग की भी शुगर है। पर सर्विंग मतलब एक टाइम में कितना परोसने वाले हैं आप। तो पर सर्विंग शुगर अगर 10 ग्राम से ज्यादा है तो यू शुड नॉट टच इट। पर सर्विंग की शुगर अगर 10 ग्राम से ज्यादा तो यू शुड नॉट टच इट। आपको मालूम है डेली बेसिस पे, अच्छा ये रिफाइंड शुगर नहीं लिए तो कोई मरते नहीं, मतलब जैसा अपने को न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है, खाने का रिक्वायरमेंट है एनर्जी लाने के लिए, शुगर नहीं लिए तो कोई मरते नहीं, लेकिन शुगर ज्यादा लिए तो बर्बादियां शुरू होते हैं। तो ज्यादा क्या है शुगर? आपका चाय का चम्मच पता है आपको? चाय का चम्मच जिसे हम टीस्पून कहते हैं, दैट्स अराउंड 4.5 ग्राम। उसका जो कैपेसिटी है वो 4.5 ग्राम है। तो ऐसे 3 चम्मच अलाउड है। अलाउड मतलब पूरे दिन में अलाउड है बोल के ये बनाए वो लोगों ने। लेकिन अगर 3 चम्मच भी शक्कर डेली लेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हम लोग से समझते कि चाय में जो शक्कर डाली जा रही है वही 3 चम्मच शक्कर है बोल के, नहीं। आप जो ये चीजें ला रहे हैं ना जिसमें रिफाइंड शुगर है, मैगी में होती है, आप जो बिस्किट ला रहे हैं उसमें होती है, ये चिप्स में, कुरकुरे में होती है, आप ये जो कैंडीज खिला रहे हैं उसमें होती है, आइसक्रीम्स में होती है, कोल्ड ड्रिंक्स में होती है। वो शुगर अगर पर सर्विंग 10 ग्राम से ज्यादा है तो फिर आप बिल्कुल टच भी नहीं करना। और अगर वो शुगर, एक चीज आप जो ले रहे हैं उसके 2 सर्व लेने वाले दिन में, सुबह में लेने, शाम में लेने वाले, वो 2 मिला के भी अगर 10 ग्राम से ज्यादा, मतलब पर डे अलाउड है 13.5 ग्राम, मतलब 4.5 into 3 मतलब 13.5 ग्राम होता है। लेकिन 13.5 ग्राम इस बॉर्डर तक नहीं जाना, इसलिए 10 ग्राम पे रुक जाना। इसलिए अगर कोय चाय के आदी है यहाँ पे तो हम चाय खत्म कर दो बल्कि नहीं बोलते, कम करो। दिन में 1 प्याली चाय काफी है, जिसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच शक्कर डाल रहे हैं काफी है, क्योंकि आप दूसरे जो चीजें घर में यूज कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी शक्कर है, ऑलरेडी शक्कर है। तो एक चीज आपको देखना है ट्रांस फैट, दूसरी चीज आपको देखना है शुगर। अगर किसी भी सर्विंग का किसी भी पैकेज में सर्विंग साइज में एक पर सर्विंग में 10 ग्राम से ज्यादा शुगर है तो दैट इज स्ट्रिक्टली नो फॉर यू एंड योर किड्स स्पेशली। तीसरी चीज जो आप देखना है फैट्स का कॉम्बिनेशन। कभी कभार इसमें न्यूट्रिशन लेवल में फैट 2 तरह का बताता है, एक तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। कभी कभार 3 टाइप का बताता है, सैचुरेटेड एक और अनसैचुरेटेड के 2 अलग अलग किस्म हैं। उस एक में है मोनो और एक है पॉली।
मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट। तो मैं आपको इसका भी थंब रूल बता देता हूं जो आपको समझने के लिए आसानी होना चाहिए। आप अगर कोई भी ब्रांड का ऑयल खरीद रहे हैं या कोई मार्केट से कोई चीज खरीद रहे हैं जिसमें फैट है, तो नीचे जो कॉम्बिनेशन है सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट, दोनों भी फैट की बॉडी को जरूरत है, लेकिन सैचुरेटेड फैट इज नॉट दैट गुड। सैचुरेटेड फैट उतना अच्छा नहीं है। अनसैचुरेटेड फैट मतलब जो आपके बॉडी में जाने के बाद जम सकता है, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जमना, जो आपके बॉडी में जाके खून में जाके जम सकता है, दैट इज सैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट मतलब जो बॉडी में जाके नहीं जमने वाला, उसको अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं। तो आप जब ये कोई भी चीज खरीद रहे हैं, खासतौर से फला ब्रांड का ऑयल लेके आ रहे हैं, ये तो हेल्दी है, फला है, ऐसा है, तो आप उसका बेसिक परीक्षा याद रखो। जो दो तरह के ऑयल, दो तरह के फैट है, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट शुड बी 3 times more than, सॉरी, अनसैचुरेटेड फैट शुड बी 3 times more than सैचुरेटेड फैट। मतलब जो अनसैचुरेटेड फैट है वो सैचुरेटेड फैट जो है उससे 3 गुना ज्यादा रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सैचुरेटेड फैट 10 ग्राम है वो ऑयल में जो आप यूज कर रहे हैं, तो अनसैचुरेटेड कितना रहना? 30 ग्राम से ज्यादा रहना, तब वो ऑयल खरीदना। अगर वो सैचुरेटेड फैट 10 ग्राम है और अनसैचुरेटेड फैट 25 ग्राम है, तो वो सेहत के लिए अच्छा है? नहीं। इसकी वजह से ब्लॉकेज पैदा होते हैं, इसकी वजह से फैटी बिल्डअप होता है आपके आर्टरीज में, जो वेन्स है ना, रगा, उसमें फैट बनना शुरू होता है अगर आपके सैचुरेटेड फैट से ज्यादा अनसैचुरेटेड फैट नहीं है तो अगर ये समझ में आपको, am I making it simple or not? ये बहुत सिंपल है, जो आप और आपके बच्चे समझ सकते हैं। खैर, वो ट्रांस फैट और शुगर तो बच्चे भी समझते हैं, ये कम से कम आप समझ सकते हैं। तो ये पहला सिनेरियो है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये कभी कभार ऐसा होता है सैचुरेटेड, मोनो और पॉली। तो जब मोनो और पॉली को जमा कर लेना, अगर मोनो है सपोज 15 ग्राम, पॉली है 10 ग्राम, तो दोनों मिला कितना हुआ? 25 ग्राम। और वो है सैचुरेटेड 10 ग्राम, तो अब क्या करना? नहीं लेना, क्योंकि मोनो और पॉली मिला के दोनों भी अनसैचुरेटेड है, तो 25 ग्राम ही हो रहा है। जबकि होना क्या चाहिए? थंब रूल क्या है? शुड बी एटलीस्ट 3 times more than the सैचुरेटेड फैट। तो ये होगा क्या? अगर वो सैचुरेटेड फैट से कुछ फायदे भी है, मतलब क्लॉटिंग वगैरह पैदा करता है, अगर जख्म वगैरह हो रहा है आपके बॉडी में, तो सूखने के लिए, इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ना, तो सैचुरेशन की जरूरत है, तो सैचुरेटेड फैट की जरूरत है। लेकिन उससे हद से ज्यादा ले लेंगे तो प्रॉब्लम है, और अगर सिर्फ सैचुरेटेड फैट लेंगे, अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा नहीं है, तो उसकी सफाई नहीं करेगा, जिधर बोले उधर सैचुरेटेड फैट की गंदगी फैलते रहेगी। तो कितना गुना ज्यादा रहना? 3 गुना ज्यादा। जितना सैचुरेटेड फैट है उससे 3 times ज्यादा अनसैचुरेटेड फैट रहना। तो ये 3-4 चीजें आप इसमें देख लेना। नाउ लास्ट पॉइंट अबाउट द इंग्रेडिएंट लिस्ट। इंग्रेडिएंट लिस्ट में बहुत से इंग्रेडिएंट्स आते हैं। कितने आते हैं? किसी में 10, किसी में 12, किसी में 15 ऐसे इंग्रेडिएंट्स आते हैं। इसका भी एक थंब रूल बता देता हूं। पहले 3 इंग्रेडिएंट्स देखना, पहले 3 इंग्रेडिएंट्स। वो 12-15 देखने की जरूरत नहीं है आपको। 12-15 में सिर्फ एक चीज देखना, इसमें ये तो नहीं है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल तो नहीं है। हाइड्रोजनेटेड ऑयल है तो नहीं टच करना। दूसरी चीज जो इंग्रेडिएंट लिस्ट में चेक करना, पहले 3 चीजें। पहले 3 चीजें क्यों पहले 3 चीजें देखना? क्योंकि पहले 3 चीजें ही 90% होती है। जो चीजों जो इंग्रेडिएंट से ये आइटम बना है, प्रोडक्ट बना है, वो 90% पहले 3 चीजों से ही होता है। तो पहले 3 चीजें देखना। तो पहले 3 चीज में अगर रिफाइंड का नाम आ रहा है तो नहीं यूज करना। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लोर, या ऐसे कोई चीज आ रहे हैं, रिफाइंड व्हीट फ्लोर, ऐसा रिफाइंड का वर्ड आ रहा है पहले 3 चीजों में, इंग्रेडिएंट लिस्ट में पहले 3 चीजों में अगर रिफाइंड का वर्ड आ रहा है तो नहीं यूज करना। क्योंकि रिफाइंड चीजें क्या करता है? आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, आपका बीपी शुगर लेवल को बढ़ाता है। जितना भी आप रिफाइंड फूड खाएंगे वो आपका बीपी शुगर बढ़ाता है, अगर ग्रेन्स के थ्रू है। अगर वही फैट के थ्रू है, ऑयल के थ्रू है, तो वो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है। तो पहले 3 में क्या देखना? रिफाइंड कुछ है क्या, तो नहीं यूज करना। दूसरी चीज पहले 3 में क्या देखना? एडेड शुगर है क्या। पहले 3 में अगर एडेड शुगर है तो बहुत ज्यादा शुगर है इसमें, और बहुत ज्यादा शुगर है तो फिर आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। तो दिस इज द थंब रूल। पहले 3 इंग्रेडिएंट्स में अगर रिफाइंड का वर्ड यूज किया जा रहा है या फिर एडेड शुगर का वर्ड ऐड किया जा रहा है, तो दैट स्ट्रिक्टली नो फॉर कंजम्पशन एट योर होम। क्लियर है? जी सर। एक छोटा सा क्वेश्चन है इसमें। जी सर। सर जैसे अभी आपने बताया जो पूरा लिस्ट होती है जिसमें लिखा होता है सब जो पैरामीटर्स होते हैं, लाइक मतलब उसमें क्या ये सही होता है? कंपनी जो बनाती है, जैसे लाइक सपोज कंपनी ने कोई एक बिस्किट लॉन्च किया,
अब सपोज उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जितनी भी टोटल आ रही है, तो क्या वो सही है मार्केट में आने के लिए, या स्टैंडर्ड कोई ऐसा अप्रूव करता है उसको? FSSAI तो अप्रूव करता है सर, पर क्या ये मतलब और उतना ही होता है? मान के चल सकते कि ये सही है। हाँ, बस यही मान के चल सकते ये सही है, क्योंकि अगर सही नहीं है तो कई जगह गवर्नमेंट, मतलब जो भी अगर करती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट वहां पे रेड वगैरह कर सकती है, और सही नहीं हुआ तो बैन हो जाता, बहुत बड़े सारे फाइन्स होते हैं। तो मान के चल सकते हैं कि ये सही है, लेकिन ये लोग बेवकूफ बनाने का पूरा काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप डाइजेस्टिव बिस्किट सुने? डाइजेस्टिव बिस्किट, डाइजेस्टिव बिस्किट पे फला रिच इन फाइबर बोल के एक बैडमिंटन प्लेयर के हाथ में रैकेट देके दे देते, उसको ऐसा लगता वो डाइजेस्टिव बिस्किट है और इतना इसका डाइजेशन इतना अच्छा है, अपन भी खाए तो वैसी हो जाएंगे बोल के अपन जाके खा लेते, ले लेते। वो डाइजेस्टिव बिस्किट जिस पे लिखे हैं, मैं रैकेट वगैरह बता रहा हूं, समझ सकते कौन सा ब्रांड की बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लेता खाली। उसके पीछे पलटा के देखो, पहले 3 मिनट बोला उसमें रिफाइंड फ्लोर है। रिफाइंड फ्लोर मतलब मैदा। अब मैदा डाइजेशन कैसा इंप्रूव कर सकता बोलो? मैदा को डाइजेस्टिव चीज बोल सकते हैं नहीं, ये तो डाइजेशन खराब करने वाली चीज है। मतलब वो पीछे क्या बता रहे हैं, सामने क्या बता रहे हैं? डाइजेशन इंप्रूव होता है। असल में है उससे मैदा, मैदे से डाइजेशन इंप्रूव होता है, खराब होता है, बर्बाद होता है। तो थोड़ा अकल लगाना, तो खुल के नहीं बताएंगे वो लोग, वो जो खुल के तो ऐसा जैसा इंग्रेडिएंट लिस्ट खुद छुपा के रखते हैं, ऐसा कोने में कहते हुए पड़े होंगे आप देखे तो, ऐसा कोने में कहते हुए रहता बेचारा यतीम के वैसा, उसको ऐसा पूरा देखना पड़ता माइक्रोस्कोप लगा के। तो मान के चलोगे सही भी है तो ये चीजों का ख्याल रखेंगे। इसमें और एक चीज मुझे बोलना था जो मेरे रेजन से निकल गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, कल आई तो याद आया तो बोलूंगा। तो थैंक यू सो मच। नए लोग जो है अपने कोचेस से मिल लीजिए, 3 दिन का जिनका